बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सिमेट्री को। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सिमेट्री की 3 टाइप्स हैं। सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस एंड सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन। A curve is the symmetric about the x-axis if for each point xy on the graph the point x minus y is also on the graph, and it is symmetric about the y-axis if for each point xy on the graph the point minus x y is also on the graph. A curve is symmetric about the origin if for each point xy on the graph the point minus x minus y is also on the graph. Equivalently, a graph is symmetric about the origin if rotating the graph 180 degree about the origin leaves it unchanged. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, क्योंकि हमारे पास ये एक पैराबोला का ग्राफ है और ये राइटवर्ड ओपन पैराबोला है। तो स्टूडेंट्स देखें, ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसको आप बोलेंगे सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास ये भी एक ग्राफ है पैराबोला का जो वाई एक्सिस के अलोंग है अपवर्ड, और इसको आप बोलेंगे सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम्स, सिमेट्रिक टेस्ट। A plane curve is symmetric about the y-axis if and only if replacing x by minus x in its equation produces an equivalent equation। यानी कि स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन हो, आप उस इक्वेशन में x की जगह पर माइनस एक्स पुट करें तो हमारे पास वो जो इक्वेशन हो वो इक्विवेलेंट हो, उस इक्वेशन पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो जो इक्वेशन होगी वो सिमेट्रिक होगी अबाउट द वाई एक्सिस। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपके पास है अ प्लेन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस इफ एंड ओनली इफ रिप्लेसिंग वाई बाय माइनस वाई इन इट्स इक्वेशन प्रोड्यूसेस एन इक्विवेलेंट इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, आपके पास एक इक्वेशन है, आप उस इक्वेशन में y की जगह पर माइनस वाई पुट करें तो हमारे पास वो जो इक्वेशन है वो इक्विवेलेंट रहे, उस इक्वेशन पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो जो इक्वेशन होगी वो सिमेट्रिक होगी अबाउट एक्स एक्सिस। और नेक्स्ट हमारे पास है अ प्लेन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन इफ एंड ओनली इफ रिप्लेसिंग बोथ एक्स बाय माइनस एक्स एंड वाई बाय माइनस वाई इन इट्स इक्वेशन प्रोड्यूसेस एन इक्विवेलेंट इक्वेशन। यानी कि स्टूडेंट्स, आपके पास एक इक्वेशन है, आप उस इक्वेशन में x की जगह पर माइनस एक्स पुट करें और y की जगह पर माइनस वाई पुट करें तो हमारे पास वो जो इक्वेशन होगी वो इक्विवेलेंट रहे, तो वो जो इक्वेशन है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 है जिसमें आप सिमेट्री को चेक करेंगे। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप इसको ग्राफ की मदद से भी देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है हमारे पास ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं रिप्लेसिंग y बाय माइनस वाई यील्ड्स x इज इक्वल टू माइनस वाई का होल स्क्वायर। यानी कि आपने इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर में रिप्लेस किया y की जगह पर माइनस वाई, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इस तरह से होगी। तो स्टूडेंट्स, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगी, क्योंकि हमारे पास ये जो इक्वेशन है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये वैसे की वैसे आ गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। इसी तरह स्टूडेंट्स, आप
इसको चेक करेंगे सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस के लिए। द ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस बिकॉज रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस एक्स इज माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यानी कि स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन में एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर में एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इस तरह से बन जाएगी माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये इक्विवेलेंट नहीं है ओरिजिनल इक्वेशंस के। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ग्राफ होगा ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप सिमिलरली चेक करेंगे द ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन बिकॉज रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस एक्स एंड वाई बाय माइनस वाई यील्ड्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि ये ओरिजिनल इक्वेशंस के इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन नहीं होगी क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये ओरिजिनल इक्वेशन के इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है इवन एंड ऑड फंक्शंस। अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एक फंक्शन हो, आप उस फंक्शन में x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करें तो हमारे पास आए f ऑफ x, तो वो जो फंक्शन होगा वो इवन फंक्शन होगा। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स एंड इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। यानी कि आप फंक्शन में x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आए माइनस एफ ऑफ एक्स, तो वो जो फंक्शन होगा वो ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकली द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट द y axis because replacing x by minus x in the equation y is equal to f of x yields y is equal to f of minus x, which is equivalent to the original equation y is equal to f of x। यानी कि स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि हमारे पास जो इवन फंक्शंस के ग्राफ होते हैं वो हमेशा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते हैं। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारे पास है इट फॉलोज फ्रॉम द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि हमारे पास जो ऑड फंक्शंस के ग्राफ हैं वो हमेशा सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन ही होते हैं। ठीक है, और हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इवन फंक्शंस की और ऑड फंक्शंस की। तो स्टूडेंट्स देखें एक्स स्क्वायर, x4, x6 एंड cos x, ये जो तमाम फंक्शंस हैं आपके पास ये इवन फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इन फंक्शंस में x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो इन फंक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह ये है आपके पास ऑड फंक्शंस x3, x रेज टू पावर 5, x रेज टू पावर 7 एंड sin x। तो स्टूडेंट्स ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शंस कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये जो ग्राफ है ये इवन फंक्शंस का ग्राफ है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो ग्राफ होगा इवन फंक्शन का वो हमेशा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस ही होगा। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास ग्राफ है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन और ये ऑड फंक्शन का ग्राफ है। तो आपने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास जो ऑड फंक्शंस का ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाले न्यू अपडेट आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।